Hello, dear students. Welcome to IMS Gate Academy. Today, Vidyut is with us, and he has secured All India rank 100 in Environment Engineering and All India rank 277 in Civil Engineering. So, first of all, Vidyut, many congratulations. Thank you, sir. My first question to you: just tell us about your preparation journey. In which year you have started the GATE preparation, and in which year you have completed your BTech? यस सर मैंने मेरा बीटेक कंप्लीट किया 2021 में तो एट दैट टाइम मैं एकेडमिक्स में थोड़ा ठीक-ठाक ही था, कॉलेज में भी अच्छा खासा मार्क्स आता था। तो उसके बाद सोचा कि अब थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो 2021 के बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया एक्चुअली। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन वही धीरे-धीरे मतलब छोड़ा नहीं चीज़ को प्रिपरेशन को, तो टाइम जाते गया उसके साथ थोड़ा प्रिपरेशन ठीक-ठाक हो गया और आईएमएस अकेडमी का जॉइन किया था, उसके बाद ऑनलाइन वीडियो लेक्चर वगैरह वो जब था, वो बहुत हेल्प किया, तो ऐसे ही हो गया। Very good, very nice, very nice. So, like Vidut, if I talk about, as you told that I must get Academy video lecture आपको help किया. So, what is your strategy at the time that when you have completed your complete syllabus and when you have started revision part, practice of questions, PYQs, how many time you have revised the PYQs? So, just tell us about that particular part. यस सर मैं करता क्या था कि पहले एक सब्जेक्ट खत्म करता था, तो उस सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद जब मैं दूसरा सब्जेक्ट कोई स्टार्ट करता था, तो पैरेलली मैं फर्स्ट सब्जेक्ट को ही फिर से रिवीजन में रखता था क्योंकि Very good, नहीं very तो good. वो फिर छूटने लगेगा। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रिपेयर तो करते रहते हैं, एक के बाद एक सब्जेक्ट खत्म होते जाता है और पिछले वाला सब भूलते जाते हैं। तो ये चीज़ मेरे को पहले ही पता था मेरा जो सीनियर वगैरह था, वो लोग भी बोला था, तो उस मैंने उसको पैरेलली कंटिन्यू रखा था और एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद मैं उसका जो जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन वगैरह है, जैसे वर्कबुक का क्वेश्चन हो गया या फिर पीवाईक्यू का क्वेश्चन हो गया, ये सब मैं बना लेता था। तो पैरेलली मेरा ठीक-ठाक चल रहा था। Perfect, perfect, perfect. So very important point that each and every future GATE aspirant should note down. कि if you are studying any new subject, you need to keep revise the last subject यस because it सर, is a human nature. If you will not revise the last whatever the subject you have studied, automatically because you are learning new things, automatically the last subject will out from your mind. So अगर आप proper time पे revision नहीं कर रहे हो, तो at the same time you are feeling कि आप नया subject सीखते जा रहे हो. तो अगर आप इन द मंथ ऑफ मार्च कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और इन द मंथ ऑफ अगस्त हो सकता है आप नेक्स्ट 3 to 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट आपने मार्च में पढ़ा था उसको आप टाइम निकालते जाइए और अपने क्लासरूम नोट्स के पेजेस को टर्न करते रहिए. जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, आप अपने क्लासरूम नोट्स को रिवाइज करते रहे सो यस दैट सर, आपको पैरेलली कॉन्फिडेंस रहे. बिकॉज it is very much it is not difficult to crack the gate. The most difficult thing is to remember all the subject together at the time of exam. यस अगर सर, तो 11 12 डेफिनिटली। सब्जेक्ट को एक साथ याद रखना उस 3 आवर के अंदर, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. Very good, Vidut. Very good. So my next question to you, Vidut, how you have managed the 3 hour pressure? आप जब जनरली स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है तो 3 घंटे थोड़ा सा नर्वस फील करता है और इवन सब कुछ आते हुए भी बहुत से स्टूडेंट जो टेक्निकली साउंड है वो सब कुछ आता है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर लेवल. तो 3 आवर में कुछ अलग अलग थॉट्स माइंड में आते हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट, अगर रैंक नहीं आया तो क्या होगा. तो आप उस समय क्या आपका माइंडसेट था जब एग्जाम देने जा रहे थे, तो कैसे आपने इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा कोशिश किया कि आप फ़ोकस कर सको? यस सर, एक्चुअली ये गलती मैंने भी किया है पहले में क्योंकि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। करेक्ट, 21 में परफेक्ट. मेरा रैंक था 2000 अराउंड, उसके बाद मेरा 1900 था रैंक कुछ। मेन मिस्टेक मेरा वही था कि मैं सिर्फ़ पढ़ते गया था, लेकिन प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ अटेंड नहीं किया था। इसलिए वो मतलब एग्ज़ाम फेयर जो था, वो हमेशा रह ही गया था। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाए थे। प्रॉपर 3 घंटे में टेस्ट सीरीज़ सेम एनवायरनमेंट में घर में बैठ के दिया था, तो उससे मेरे को वो एग्ज़ाम प्रेशर जो है वो पूरा खत्म हो गया था, इसलिए एक्चुअल एग्ज़ाम में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और टेस्ट सीरीज़ का तो ऐसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही हम लोग नए क्वेश्चन वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। उसमें आईएमएस अकेडमी का जो जो सॉल्यूशन वगैरह रहता है, वो भी बहुत हेल्पफुल था क्योंकि सब क्वेश्चन नोट्स में नहीं कवर होता, तो करेक्ट, कुछ-कुछ क्वेश्चन वो नया क्वेश्चन वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही होता है। परफेक्ट, परफेक्ट. तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन क्लासरूम में बन जाता है, जहाँ आपके क्लासरूम नोट्स बन यस सर। जाते हैं.
उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज में ये पता चलता है कि कैसे आपको उस कंसेप्ट को एग्जीक्यूट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका बढ़ जाता है वहां स्किल। तो डेफिनेटली जो अभी विद्युत ने बताया कि IMS GATE Academy प्रोवाइडिंग द 130 plus test in the test series, यस and सर। we are having the video solutions for the mock test also. So जनरली जब स्टूडेंट कभी पीडीएफ से देखता है, कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाता है पीडीएफ से, बट कुछ क्वेश्चन इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता, तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए वो वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। सो डू यू थिंक दैट विद्युत की जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाते हो उससे पहले अगर आप एटलीस्ट 10 to 15 मॉक टेस्ट देते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होता है, बिकॉज आप एक्चुअल गेट एग्जाम जब एग्जाम लिखते हो तो आपको कुछ नया नहीं लगता, आपको लगता है कि ऑलरेडी आप इस सिस्टम से अभी चलो, ऑलरेडी आप 3 आवर पेपर दे चुके हो, 65 क्वेश्चन कर चुके हो विंडो में, तो काफी कुछ आप उससे हैबिचुअल हो जाते हो, तो उसका एक एडवांटेज रहता है। यस सर, डेफ़िनेटली सर। और मैंने तो ऐसा किया था कि जब गेट का एडमिट कार्ड आ गया था, तो उस टाइम मेरा जो शिफ्ट था, उसी शिफ्ट के अराउंड में मेरा मेरा शेड्यूल तैयार कर लिया था कि उसी टाइम में मेरे को बैठना है, क्योंकि उस 3 घंटे में मेरे को दिमाग चलाना है। तो एक्चुअली में तो उसी टाइम स्टार्ट किया था मैंने। करेक्ट करेक्ट। सो दिस इज इवेंचुअली वर्क वेरी वेल, बिकॉज अगर आपका सपोज दैट आपका आफ्टरनून सेशन है और 2:30 to 5:30 आप एग्जाम देने जा रहे हो, और उसके जस्ट 1 महीने पहले अगर आप कंटिन्यूअस वे में एक दिन छोड़ के एक दिन 2:30 to 5:30 मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपका बॉडी उसमें हैबिचुअल हो जाता है। तो जब आप यस एक्चुअल सर। गेट एग्जाम देने जा रहे हो तो पहला कुछ नर्वसनेस या कुछ स्ट्रेस आपका ऑलरेडी ओवरकम है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैं ये चीज लाइफ में पहली बार नहीं कर रहा हूं, मैं यस सर, एवरीडे डेफ़िनेटली। पिछले 1 महीने से 2:30 to 5:30 टाइमर लगा के पूरा 3 घंटे एग्जाम दे रहा था। आज भी वही एग्जाम है, अगर थोड़ा बहुत नर्वसनेस रहेगा क्योंकि वो एक्चुअल गेट एग्जाम है, हुँ, बहुत से लोग आसपास रहेंगे, बट स्टिल वो एज कंपेयर टू जो स्टूडेंट पहली बार गेट एग्जाम दे रहा है उसमें और वो जो स्टूडेंट मेंटर्स दे चुका है उसमें काफी डिफरेंस है। करेक्ट। जैसे मैंने तो एटलीस्ट ये किया था कि लास्ट के 1 महीने तक मैंने मेरा सिलेबस पूरा कवर कर लिया था कि रिवीजन वगैरह सब हो गया। अब जो 1 महीने में सिर्फ़ टेस्ट ही लगाना है मुझे, और जो वेरी नया-नया क्वेश्चन आ रहा है उसको फिर कॉपी में नोट करना है और उसी को रिवाइज़ करना है टेस्ट के थ्रू। वेरी गुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस कि आप अपने नोट्स को टाइम टाइम पे अपडेट भी करते रहे। कुछ लोग सोचते हैं कि यस चलो सर। हमने सब्जेक्ट अक्टूबर में पढ़ लिया, सितंबर में पढ़ लिया, ये हमारा एक क्लासरूम नोट्स बन गया। नो, अगर आप कोई इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे हो, तो जो भी आपके नोट्स बने हैं एट द टाइम ऑफ योर लर्निंग क्लास, आफ्टर दैट अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज सोल्व किया, वहां कुछ अच्छा क्वेश्चन आपको मिला, कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपको मिला, तो उस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि जस्ट बिफोर द 7 days ऑफ एक्चुअल एग्जाम आप लोग सो मेनी थिंग्स को रेफर नहीं कर सकते। यस आपको सर। क्या करना होगा, अगर आपके पास इफ यू हैव योर क्लासरूम नोटबुक, यू जस्ट नीड टू ब्रिंग योर नोटबुक एंड जस्ट टर्न द पेजेस, सो दैट अगर उस नोट्स के अंदर वो क्वेश्चन भी लिखा है जो ट्रिकी वाला क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो आपके पास वो प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा। और जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतनी ज्यादा चांसेस है कि आप गेट में अच्छा एग्जीक्यूट कर पाए। अभी मैं लास्ट सक्सेस स्टोरी में भी देखा था कि जो स्टूडेंट अभी जो नेक्स्ट जो लास्ट गेट टॉपर था, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि सर मैंने इस चीज पे बड़ा फोकस किया कि मैं रिवीजन प्रॉपर करता रहूं और टेस्ट सीरीज से काफी कुछ सीखता रहूं, अदरवाइज मैं प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। चलिए। एक्चुअली सर यही होता है कि हर स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, हर स्टूडेंट को पता है सब कुछ, लेकिन वही रिवीजन ही की पॉइंट है कि टाइम टू टाइम जो रिवीजन कर रहा है उसका रैंक आ जाता है, जो नहीं कर रहा है वो छूटते जाता है। Perfect, perfect, Vijay, perfect. So, Vijay, my next question to you, that do you think that in IIT, like IIT Bombay has announced recently in 21 that now third year students are also eligible to write the GATE exam. So, if a student who will start the GATE preparation even in the second year of their BTech, then do you think that they will always have a advantage because they have a third year attempt as a trial attempt and final year attempt as a final attempt? So they have opportunity to secure a double digit rank, single digit rank, even before the completion of their BTech. डेफ़िनिटली सर, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है उन सब स्टूडेंट के लिए, क्योंकि से ऐसे भी सबको पता है कि कॉलेज में उतना तो टफ शेड्यूल होता नहीं है। तो उसके ऊपर अगर कोई सेकंड ईयर में स्टार्ट कर देता है, तो थर्ड ईयर में उसका एक एडेड एडवांटेज होएगा। मान Correct. लीजिए कि उसका रैंक अगर 1000 के अराउंड भी कुछ आता है, फिर भी इवन उसका रैंक उसका मार्क्स 35 आता है, 40 45 कुछ आता है। भी आता है, लेकिन उसको हाँ, पता है कि हाँ, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये पता चल जाता है। तो नेक्स्ट ईयर क्या वो उस सब चीज़ में ज़्यादा फ़ोकस करेगा, तो उसका डेफ़िनिटली रैंक अच्छा होगा अच्छा। फोर्थ ईयर में। तो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट्स को ये एडवांटेज लेना चाहिए, बिकॉज ये जनरली 2009 के पहले होता था जहां थर्ड ईयर स्टूडेंट्स अलाउ था। 2009 से लेके 21 तक
only and only final year students are eligible. यस सर। तो जनरली 2009 से लेके 21 तक स्टूडेंट्स जो रहते थे वो अपना फाइनल अटेम्प्ट एज ए ट्रायल देते थे और फिर एक साल ड्रॉप करके फिर अपना फाइनल अटेम्प्ट देते थे, रैंक एक्सपेक्ट करते थे। बट नाउ आप अपना थर्ड ईयर अटेम्प्ट जो है एज ए ट्रायल दे सकते हैं, जहां पे आप 5 to 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। और वो आप अगर आप वहां पे 40 मार्क्स भी लेके आते हो तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है कि एटलीस्ट आपने गेट कट ऑफ क्लियर किया है, आपके पास गेट स्कोर कार्ड आया है। और उसके बाद जो भी आपकी मिस्टेक्स रही, जो भी आप उसको ओवरकम करते हुए नेक्स्ट अटेम्प्ट को आप पूरा अच्छे से कर सकते हो। यस सर, डेफिनेटली। Yes, yes. So Vidit, my last question to you, what is your overall suggestion to the future GATE aspirants? Whoever will write the GATE 24, 25, आपको क्या लगता है, आपकी तरफ से क्या उनके लिए सजेशन होना चाहिए? यस सर, मैं तो यही बोलूँगा कि जो लोग अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो लोग अगर सेकंड ईयर में है तो अगर उनका ड्रीम है कि हाँ, पीएसयू में जाना है या फिर अच्छे आईआईटी से एमटेक करना है, तो डेफिनेटली उन लोग को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से ही। तो कि बाकी स्टूडेंट से वो ज़्यादा एज में रहेगा और जो लोग अभी ड्रॉप कर चुका है ऑलरेडी 4th ईयर फाइनल ईयर हो चुका है, तो वो लोग के पास 1 ईयर विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर गेट विथ अ गुड रैंक। सो जस्ट प्रिपरेशन करते रहिए और टेस्ट सीरीज वन ऑफ द मेजर की है और रिविजन, प्रॉपर रिविजन और कंसिस्टेंटली डेली अगर कोई मतलब दिन में अगर 80% टाइम न्यू सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो 20% टाइम उनको रिविजन में देना चाहिए। तब जाके वो लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं होगा एक्चुअल एग्ज़ाम में। तो यही सजेशन रहेगा। Perfect, 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 perfect. Okay, so thank you so much, Vidit, for coming. And I'm थैंक very यू सर। happy, and it's a proud moment for the MS Gate Academy that our students are able to convert a good rank in 100. So it's a very good moment. It's a very proud moment for us and your parents also. So many congratulations to your parents and you as well. थैंक यू सर। And our good wishes always with you. Maybe you will get a good PSU also this year. So कोलकाता से काफी स्टूडेंट्स है, अर्लियर ऑफलाइन क्लासेस में भी काफी स्टूडेंट्स हमारे पढ़ते हैं, वो भी काफी अच्छा रैंक, कुछ लोग डबल डिजिट, कुछ लोग 3 डिजिट रैंक लेके आते हैं। सो इट्स वेरी गुड, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है। और आप इफ यू हैव ए ड्रीम, जो कि अभी विद्युत ने बोला कि या तो आपको गेट करना है या नहीं करना। अगर आप जस्ट बिकॉज ऑफ गेट प्रिपरेशन ऐसा ही कर रहे हो क्योंकि आपका फ्रेंड भी कर रहा है और बाकी सब भी कर रहे हो, तो फिर मे बी यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इन ए गुड रैंक। यस सर। You should find some reason to write the gate. Why you should write the gate? है ना, सर, आपको और अभी क्यों कॉम्पिटिशन gate इतना ज़्यादा हो गया है कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जस्ट क्योंकि होगा, अच्छा रैंक चाहिए अभी। रैंक चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वेरी गुड विद्युत। सो आई थिंक जो भी ये वीडियो को देख रहे होंगे फ्यूचर में, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देखेंगे, आपको काफी कुछ टेक अवे है, काफी कुछ यहाँ से आप लेके जा सकते हो और अपनी प्रिपरेशन में उसको यूज कर सकते हो। जो भी विद्युत का सजेशंस रहा और जो भी विद्युत ने अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताया, अगर उन चीजों को आप अपनी प्रिपरेशन में फॉलो करते हो तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर चांस दैट यू विल गेट द गुड रैंक इन द 24 and 25। एंड इसी के साथ हम और भी कुछ वीडियो जो है अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। मोर सक्सेस स्टोरीज विल अबाउट टू कम, सो स्टे ट्यून एंड just subscribe the channel and you will get the instant notification whenever any new video will come. So thank you Vidit for coming. थैंक यू सर। Thank you to all of you.